Hello students, welcome to the Professor Alok's physics classes and this is Professor Alok with you. This is the lecture 3 for the electrostatics. आज हम देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस. हमने पिछले क्लासेस में देखा था कुलॉम्स लॉ की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को देखा था. आज हम देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस. सुपरपोजिशंस का मीनिंग को समझेंगे और कई एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि भाई सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस कैसे करते हैं. The superposition of the forces simply means the vector sum of all the forces acting on a charge. Means since the Coulomb's force between the 2-point charges is independent of the presence or absence of other charges around it, hence the net force on one of the charges due to all other charges follow the rule of superposition of the forces. That is, net force on one of the charge is equal to vector sum of all the forces acting on the charge. Suppose we have the 4 charges Q1. हम यहाँ पे ले लेते हैं भाई, जो कुलॉम्स लॉ में किसी एक चार्ज पे जो फोर्सेस होगा वो बाकी चार्जेस की प्रेजेंस और ऑब्सेंस से इंडिपेंडेंट होगा. So the net force on one of the charge, भाई ये इस चार्ज पे, इस Q1 चार्ज पे अगर हमारे पास कोई Q2 चार्ज हो, और भी चार्जेस ले लेते हैं भाई, Q3 चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे. सपोज देयर इज ए Q3 चार्जेस, देयर इज ए Q4 चार्जेस, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज. अगर हमें इस Q1 पे चार्ज चाहिए, सपोज एक प्लस Q2 हो एंड दिस इज सपोज ए माइनस Q3. चलो इसको माइनस Q3 ले जाओ और इससे भी कुछ ले लेते हैं. चलो इसको भी माइनस ले लेते हैं, माइनस Q2, माइनस Q3 और माइनस Q4 ले लेता हूँ. इसको भी इस तरफ डायरेक्शन बनाऊंगा सबका. तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, इस Q1 पे इस Q2 की वजह से फोर्स क्या होगा. द डायरेक्शन इज दिस वे. इस Q1 पे इस Q4 की वजह से फोर्स किस तरफ है, तो डायरेक्शन इज दिस वे. और इस Q1 पे इस Q3 की वजह से फोर्स किस तरफ है, तो डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस दिस वे. कुछ ऐसे बिल्कुल. सपोज हम इसे F2 बोलते हैं, दिस इज F1 एंड दिस इज F3. सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस Q2 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4. सो एज पर द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, the net force on Q1, F net on Q1 is equal to the vector sum of all the forces due to other charges, that is Q2, Q3 and Q4, means F2, F3 and F4. सिंपल है भाई. तो दिस इज द सुपरपोजिशन. मतलब हमें वेक्टर एडिशन आना चाहिए, वेक्टर रूल हमें आना चाहिए जो आपको आता है. सो सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस इज वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट. अब इस F2 की वैल्यू क्या होगा, इस F1 की वैल्यू क्या होंगे और F3 की वैल्यू क्या होंगे, तो क्या होंगे भाई हमें पता है. द F2 इज इक्वल टू व्हाट कुड द F2 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट अगर फ्री स्पेस हो तो, एंड प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 एंड डिवाइड विद द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये वाले डिस्टेंस जो होंगे. What were the F1? This could be F4. Write it F4. Okay. So what could be the F4? The F4 could be 1/4 pi epsilon naught charge Q1 Q4 and divided by the square of the distance between them. जो कुछ भी यहाँ पे given होंगे, अभी हम देख कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं आगे. और सिमिलरली what were the F3? तो F3 में क्या आएगा भाई, 1/4 pi epsilon naught फ्री स्पेस ही है. ओके. into product the charges Q1 Q3 and divide by of course the square of the distance between the Q1 and Q3. तो इन सब की मैग्नीट्यूड्स भी लेना है और साथ में हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ऐड करना है भाई. F2 एंड F4 अगर हमें परपेंडिकुलर दिख रहा है तो परपेंडिकुलर लॉ के अकॉर्डिंगली, साथ में यहाँ पे F3 किधर आता है, दोनों अगर सेम होंगे, F2 और F3 की मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए F2 एंड F4 की, तो जो लॉज ऑफ वेक्टर आएगा एडिशंस को, हमें उन्हें डायरेक्टली फॉलो करना है.
तो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, नेक्स्ट पेज पे समझ में आएगा सब। एग्जाम्पल अभी, फाइंड द नीट फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल। हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके साइड एल हो। इफ़ सिमिलर चार्जेस आर प्रेजेंट एट अदर वर्टिसेस, तो वैसा ही चार्जेस रखा हुआ, तो जस्ट फॉर्म अ ट्राइंगल। हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं भाई, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड एल की इक्विलेटरल ट्राइंगल को फॉर्म किया। द साइड इज एल एल एल। चार्जेस एक वर्टिसेस पे, चलो यहाँ पे हम रख लेते हैं कहीं भी, एनीवेयर। द वन ऑफ द चार्जेस क्यू, अदर चार्जेस क्यू, सिमिलर चार्जेस क्यू। सपोज हमें यहाँ पे निकालना हो, चलो कि भाई देखो यहाँ पे देख लेते हैं इस पे क्या क्या फोर्स ला रहा है, तो अभी पता चलेगा भाई। हम देख लें यहाँ पे, सपोज ऑल द चार्जेस आर सिमिलर, दोनों सिमिलर मतलब पॉजिटिव चार्जेस, सपोज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है। सो व्हाट विद द फोर्सेस, तो इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेंगे अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग दिस, द फोर्स इज एफ। और इसकी वजह से जो फोर्स लगने वाले हैं कुछ इधर की तरफ आएंगे। व्हाट इज द फोर्स, सेम अमाउंट, सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, व्हाट कुड बी द एंगल बिटवीन देम, एंगल क्या आएगा भाई इसमें, तो ऑफ कोर्स द एंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस फोर्सेस, सो इट इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो क्या लग रहा है भाई, हमारे पास एफ नेट, हमें यही देखना है एफ नेट की वैल्यू क्या होने वाला है। व्हाट कुड द एफ नेट, तो हम बोल सकते हैं कि के दो फोर्सेस अगर 60 डिग्री पे हो इक्वल मैग्नीट्यूड का, सो वी कैन सिंपली राइट इट f√3। भाई एफ नेट इन दोनों की वजह से क्या हो जाने वाले भाई मैग्नीट्यूड में, f√3। व्हाट इज द एफ, जहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है, तो इट इज सिंपली इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू, अनदर चार्ज क्यू, and a square of the distance between them, L square, और into √3 टाइम्स। हमें पता होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हम अभी देखेंगे कि भाई अगर टू फोर्सेस हो हमारे पास, लाइक टू फोर्सेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, लाइक दिस वन एफ एंड एफ, सो व्हाट इज द नेट फोर्स, तो ओके नेट फोर्स इज f√2। किधर होगा भाई, तो along द एंगल बाइसेक्टर इस तरफ आएगा दिस, तो दिस इज द f√3। यही एफ नेट बनता है यहाँ पे। अगर टू फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और 60 डिग्री पे हो दिस वे एफ, एंड देखो भाई ये 60 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, राइट, तो ये 60 डिग्री पे हो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, द 60 डिग्री, द फोर्स इज दिस वे। सो व्हाट इज द नेट फोर्स, तो along the line joining its angle bisector, along its angle bisector this way, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होने हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज़ द f√3। सिमिलरली और भी देख सकते हैं भाई, अगर टू फोर्सेस 120 डिग्री एंगल पे हो लाइक दिस, अगर ये फोर्स एफ हो और ऐसे हो गया 120 डिग्री, ये 120 डिग्री हो गया, द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, व्हाट कुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, वही मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स कुड बी दिस वे, और एफ के इक्वल होने वाले। तो ऐसे एंगल बाइसेक्टर मीन्स यहाँ से 60 डिग्री एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये जो दिस एंगल कुड भी, यहाँ पे आप देखोगे व्हाट कुड ये एंगल क्या आने वाला है भाई 30 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल बनने वाले हैं ये एंगल क्या आने वाले भाई 45 डिग्री, है ना। तो दीज आर द सम रिजल्ट जिसको हम यूज कर सकते हैं। वी हैव द 3 रिजल्ट्स, तो ऐसे बहुत सारे कुछ रिजल्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है, आप इसको यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई यहाँ पे, इसमें है 3 आइडेंटिकल चार्जेस है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस r है उस पर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से मूव कर रहे हैं। अगर उनकी सेंटर पे -2q का चार्ज रखा हुआ है तो उनके हमें स्पीड और टाइम पीरियड निकालना है, मीन्स 1 रिवोल्यूशन में क्या टाइम आएगा वो उससे हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सो 3 आइडेंटिकल चार्जेस
moves with uniform speed along the circular path of radius r under their mutual electrostatic forces. If each charge is q having mass small m, find the speed of the charged particle and its time period when a charge minus 2q is kept fixed or placed at its center, as shown in the figure. हम एक भाई फिगर ड्रॉ करते हैं, तो एक फिगर देते हैं सर्कुलर पाथ, एक फिगर। ओके, सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल के सेंटर पे भाई -2q चार्ज है और 3 चार्जेस और है, आइडेंटिकल 3 चार्जेस, उसे हम यहाँ पे दिखाते हैं। एक सपोज एक यहाँ पे हो, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस फॉर्म करेंगे और यहाँ पे चार्जेस है q, इसका मास m लेते हैं, इसका भी मास m है, चार्जेस q, मास इज m एंड चार्जेस q। और देखो भाई क्या है कि यहाँ पे जो इनकी जो डिस्टेंस है 2 चार्जेस के बीच में, अगर हम उन्हें दिखाना चाहें तो ऐसे लाइन ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक पेन की मदद से यहाँ पे जस्ट एक थोड़ी सी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें समझ में आ जाए, ये डिस्टेंस को थोड़ी समझ में दिखने लगे। और ये रहा यहाँ से दिस वन डिस्टेंस, एस ऑफ कोर्स भाई इक्वल डिस्टेंस है। सपोज दिस डिस्टेंस इज एल, इन दोनों चार्ज के बीच में, इस दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस एल है। इनफैक्ट इन दोनों चार्ज के बीच में भी ये जो डिस्टेंस है ना वो एल है। और लेकिन ये जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस हमें दिखाई देगा, दिस इज़ आर। ये जो रेडियस है, इधर जो रेडियस आर, यहाँ पे थोड़ी सेंटर थोड़ी यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे देयर इज सेंटर माइनस, ओके। और इनका ये जो डिस्टेंस देख लो, दिस इज़ रेडियस आर, ये है रेडियस आर एंड हेयर इट इज़ रेडियस आर, यू कैन से यहाँ भी आएगा दिस इज़ रेडियस आर, in fact this is radius r, ओके। तो हम इसे रेडियस r लिख लेते हैं, इसे भी हम रेडियस r बोल दिया, दिस इज ऑल्सो रेडियस r। हमें जानना है कि भाई इस l की वैल्यू क्या हो, और ये एंगल बाइसेक्टर होंगे, दिस एंगल इज कंप्लीट, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अगर पूरा एंगल बोला जाए तो क्या होगा भाई, ये 60 डिग्री होंगे, बट ये हाफ एंगल, दिस एंगल बिकम्स द 30 डिग्री। और यहाँ से इसका हाफ पार्ट कर लो, परपेंडिकुलर यहाँ पे है, एंड दिस लेंथ इज़ l/2। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ की बात करूँगा मैं, तो आप इसे बोलोगे l/2 नहीं होंगे, दिस लेंथ इज़ l/2। आप देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो हाफ ऑफ इट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको l/2 बोल सकते हैं। और रेडियस के फॉर्म में अगर हम इस l/2 को देखना हो तो बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई द कंपोनेंट ऑफ दिस r cos 30 डिग्री इज इक्वल टू l/2, द कंपोनेंट ऑफ दिस रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का जो कंपोनेंट है इसके अलॉन्ग, तो इट इज़ गिवन, रेडियस इज गिवन, सो r cos 30 डिग्री इज इक्वल टू l/2। सो व्हाट अबाउट cos 30 डिग्री, √3/2, yes, so it is √3/2 is equal to l/2। so what about l is r√3। तो ठीक है भाई, हमें ये पता चल गया कि इन दोनों चार्ज के बीच में और इन दोनों चार्ज के बीच में और इस दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो l है, लेकिन l को रेडियस के फॉर्म में बोलेंगे तो इट कुड बी r√3। और ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। तो इसमें डबल कंसेप्ट आएंगे, सर्कुलर मोशन कंसेप्ट्स, जिसमें बोला जाता है कि नेट सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। तो हमें उस कंसेप्ट को भी इस्तेमाल करना है और साथ में देखना है कि भाई वो नेट सेंट्रल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो किसी भी बॉडी पे, सपोज हम इस चार्ज पार्टिकल पे देखते हैं, भाई इस चार्ज पार्टिकल पे लॉ ऑफ सुपरपोजिशंस भी यहाँ आ रहा है, भाई यहाँ पे इस पे नेट फोर्स किनकी वजह से लगने वाला है, तो इस पे नेट फोर्स इनकी वजह से लगने वाले, इस चार्ज की वजह से लगने वाले, और साथ में जो -2q चार्ज है इसकी वजह से भी लगने वाले हैं। तो यहाँ पे इस पे और इसकी वजह से F1, सपोज FA कुछ मान लिया, F1, F2 और F3, 3 फोर्सेस का वेक्टर सम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बाय सिमेट्रिसिटी ये दोनों फोर्सेस एक जैसे होंगे, तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा इसके अलॉन्ग ही आने वाला है, इसके अलॉन्ग ही ऐसे आना। सपोज इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज F, इसके अलॉन्ग भी जो फोर्स लगने वाला है दैट इज F। सो व्हाट कुड बी दिस, अभी हम देखा है दोनों के एंगल में 60 डिग्री है, सो दिस कुड बी तो सिंपली f√3, और साथ में इन दोनों की जो फोर्सेज है वो देखना पड़ेगा। तो एक f√3 आएगा सम में, और प्लस में f' इसकी वजह से देख लेता हूँ। तो देयर इज ए f नेट यहाँ पे f√3 प्लस
एफ डैश। तो एफ नेट ऑन द चार्ज, एफ नेट क्या आने वाले भाई, इट इज़ f√3 एंड प्लस एफ डैश। व्हाट इज़ द f√3? भाई f√3 की वैल्यू हम बोल सकते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट पेज पे हम इसे करके देखते हैं। भाई वन थिंग, सिंस दिस चार्जेस एक प्लस क्यू लेते हैं, प्लस क्यू, और सिंस यहाँ पे -2q चार्ज लिया है, तो ये जो फोर्स एफ है वो रिपल्सिव फोर्स होंगे। तो हमें इस डायरेक्शन में लेकर के हमें इस फोर्स को कुछ ऐसे इसके अपोजिट वाले लाइन के लॉन्ग दिखाना पड़ेगा। तो हम फोर्स को ऐसे दिखलाते हैं, दिस फोर्स इज एफ, और इस फोर्स की को हम ऐसे दिखाएंगे दिस वे, ऐसे। तो ये जो फोर्स है हम इस तरफ नहीं लेते हैं, ऐसे नहीं लेकर के हमें फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होंगे वो ऑफ कोर्स इस लाइन के लॉन्ग, जो यहाँ पे हमने f√3 दिखाया था, वो f√3 इस तरफ नहीं आएगा, एफ डैश जस्ट इसके अपोजिट लाइन के लॉन्ग हम इसे दिखाएंगे कुछ ऐसे। क्या वैल्यू आएगा भाई? तो ऑफ कोर्स दिस इज f√3, फ़र्क यही पड़ा कि f√3 है और ये क्या भाई एफ डैश है। तो ये एफ डैश जो है टुवर्ड्स द सेंटर है, जबकि f√3 है सेंटर से अवे है। तो व्हाट इज कुड बी द नेट फोर्स, एफ नेट की वैल्यू क्या होने वाला है? तो वी कैन से इट इज़ एफ डैश माइनस f√3, अपोजिट कर लेते हैं, दिस इज द माइनस f√3 अपोजिट में हो गया, एफ डैश वैल्यू रख करके अब देखते हैं। सो अगर हमने सिंस सिमिलर चार्जेस की बात किया था तो ऐसा हो रहा था। एक्चुअली सिमिलर चार्जेस में क्या होता है, ऑलवेज रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। तो अगर 3 सिमिलर चार्जेस हो और सेंटर पे कोई चार्जेस नहीं होता, तो ये फिर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन में नहीं हो पाते। क्यों भाई? क्योंकि सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं मिल पाता, सभी फोर्सेस क्या मिलता है f√3 ऐसे, और ये जो इस तरह का जो सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाता कि 3 आइडेंटिकल चार्जेस अंडर द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देयर म्यूचुअल इलेक्ट्रिसिटी फोर्स सर्कुलर मोशन को प्रोसेस कर पाते हैं, उसमें मूव कर पाते हैं। इसलिए -2q चार्ज इंटेंसली सेंटर पे रखा हुआ है। लेकिन देखो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने भी ऐसा क्वेश्चन देखा था, लेकिन वहाँ पे आइडेंटिकल मासेस होते हैं और वहाँ पे आपको चार्ज रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कोई मतलब मासेस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे सेंटर पे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, और वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, और डेट्स वाई वहाँ पे वो एक सिस्टम फॉलो कर सकता है जिसमें कि कोई पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स म्यूचुअली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ को फॉलो कर सकता है। तो नेक्स्ट पेज पे हम फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। भाई यहाँ पे इधर की तरफ सेंट्रिपेटल फोर्स आएंगे, कितने आ जाएंगे? दिस इज एफ नेट, दिस इज द एफ सी, दिस इज द सेंट्रिपेटल फोर्स एफ सी, और एफ सी की वैल्यू हमारे पास आ रहा है भाई एफ डैश। एफ डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो डैट कुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले हम एफ डैश की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो एफ डैश की वैल्यू आपके पास आ रहा है इन दोनों चार्ज की प्रोडक्ट, तो डैट इज़ द Q एंड 2Q, Q एंड 2Q। अट्रैक्टिव फोर्स है, माइनस साइन लेने की अभी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने अट्रैक्टेड इनकी साइन के अकॉर्डिंगली एरो मार्क को दे दिया है, एंड डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और साथ में ये माइनस साइन f√3 के लिए आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इनकी जो वैल्यू है चार्ज Q इंटू Q, दैट इज़ द Q स्क्वायर, एंड डिवाइड बाई दिस इज L, डिस्टेंस क्या भी L है, सो इट इज़ द L स्क्वायर। हाँ, L की वैल्यू हमें लेना है r√3, हम इस वैल्यू को लेना है तो हम इसे रख लेंगे, और साथ में यहाँ पे एक √3 टर्म्स भी है f√3। इन दोनों का भाई मतलब इन दोनों का जो नेट फोर्स क्या आ रहा है f√3 आ रहा है, एफ नेट बिकॉज ऑफ दिस वन, सो f√3 जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा है, तो उसका भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेज हो गया, ये एग्जाम्पल सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेज का भी है और साथ में सर्कुलर मोशंस के लिए भी। तो आप इसका एक स्क्रीन शॉट्स ले लो और फिर हम पेज को चेंज कर लेते हैं, राइट। भाई हम एल के जगह पे r√3 को पुट कर लिया, और यहाँ पे आ गया। अब इसको कुछ कॉमन्स ले लो यहाँ पे, क्या भाई कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज कॉमन। क्या बच गया यहाँ पे भाई 2 माइनस, हाँ यहाँ पे √3, एक √3 यहाँ पे कैंसिल, 1/√3 हो जाएंगे भाई, सो इट इज़ 1/√3 दिस वे। और यही दिस इज द एफ नेट ऑन ए, मतलब यहाँ पे हमने जो चार्जेस लिया था यहाँ पे देख लिया भाई, दिस इज द पार्टिकल ए। तो एफ नेट ऑन हमने ए दिखाया, और एफ नेट ऑन ए इस डायरेक्शन में आ रहा है जो सेंट्रिपेटल फोर्स है, डेट मस्ट बी इक्वल टू mv²/r बाय द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। सो फाइनली हमने सॉल्व किया,
एंड दिस प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स टू मूव द पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। तो भाई आ गया, हमें पता है कि भाई एप सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है भाई, व्हाट इज द एप सेंट्रिपिटल फोर्स, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो ओके, अब हमने बाकी सब जो वैल्यूज़ रहे वो यहाँ पे रख लेते हैं। एप सेंट्रल फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू स्क्वायर अपॉन आर 2√3 - 1 upon √3 and must be equal to mv square upon r. That's it. So यहाँ से हम v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम टाइम पीरियड v की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और देन टाइम पीरियड t निकालते हैं। सो v की वैल्यू कैलकुलेट करें, देयर इज r स्क्वेयर, ऑफ कोर्स यहाँ भी r स्क्वेयर है। सो एक r कैंसिल हो गया यहाँ पे, देयर इज वन r is remaining, √3r, you can write it here. So this is the speed v, this is the speed v, इस speed v के साथ मूव करेंगे। Now the time period t, what is the time period? By time period t is equal to the distance, circular path पर distance क्या होगा 2πr and divide by the speed v, this is the time period t। तो हम यहाँ से time period t को फाइंड आउट कर सकते हैं। So this can be equal to 2πr and divided by the speed v। speed v बस यही है भाई, यहाँ पे you can पूरे स्क्वायर रूट के अंदर में ये जो कुछ भी है सारा कुछ आप लिख डालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2√3 - 1 डिवाइड बाई √3r। एक स्क्रीन शॉट्स ले लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। हियर इट इज़ द डिवीजन। ओके, तो ऐसे 2πr दिस वन, यहाँ पे भाई क्यू स्क्वेयर है, देयर इज अगेन हियर इट इज़ द क्यू स्क्वेयर। यस, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल वेक्टर का जो कंसेप्ट होता है एडिशंस के लिए उसको फॉलो करना है और उसके बाद जो भी कंसर्न कंसेप्ट होगा, जैसे यहाँ पे सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट आ गया, वो देखना है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल कर लेंगे डिफरेंट कंसेप्ट वाला, बहुत ही आसान। कोई डाउट्स हो आप मुझको कॉल करें, मेरे व्हाट्सएप पे दें। आप व्हाट्सएप पे इसी वर्मा का कुछ काम भी करना है उसे भी देख लेते हैं क्या करना है। तो मैंने कहा था लास्ट क्लास में आपको कि एस वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 एरा आपको दिख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 तक करने के लिए बोला था आपको, एटलीस्ट 20 तक करने के लिए बोला था। ओके, तो आप यहाँ तक करना था। इस बीच में देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ये दोनों जो है बिल्कुल आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल है सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस पे। क्वेश्चन नंबर 16, 3 इक्वल चार्जेस गिवन है, held fixed at the 3 corners of the equilateral triangle of side 5 cm. Find the Coulomb's force experienced by one of the charge due to the raise 2। बिल्कुल हमने किया है ट्राइंगुलर फोर्सेस, आराम से कर सकते हैं। एक सिमिलर फोर्स क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17, 4 इक्वल चार्जेस गिवन है, चार्ज की वैल्यू fixed at the 4 corners of a square of side 5 cm. Find the Coulomb force experienced by one of the charge due to the raise 3। बाय रेस 3 फोर्सेस चार्ज की वजह से हमें दिखाना है। तो दिस इज, ये दोनों एग्जाम्पल जो है बिल्कुल आप आराम से भी काम करोगे और ये सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस पे है, आप करके दिखाना। अभी व्हाट्सएप पे सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिए, राइट। तो अभी इस क्लास में इतना ही रखता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट टॉपिक के फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करता हूँ, फिर आपको देता हूँ। तो अभी तक इतना ही, काम कीजिए इस पर। ओके, सी यू अगेन।